आज ईमानदारी पूर्वक सभी को संकल्प लेना चाहिए कि किसी को भी पालितना से एक भी पैसे की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब सामान यहां से लेकर के जाना चाहिए, वहां से किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिए। खाने पीने का सामान भी वहां से नहीं लेना चाहिए। लेना है तो ठेठ सीहोर जाना है 25-30 किलोमीटर दूर, लेकिन पालिताना से नहीं लेना है। वहां किसी भिखारी को दान नहीं देना है, क्योंकि भिखारी वहां ट्रेंड भिखारी आ रहे हैं, वे क्वालिफाई हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है। वे वैसे कपड़े बदल करके भीख मांगने आते हैं और धीरे धीरे पूरी पालिताना को बिगाड़ के रख देंगे। हम पालिताना के विरोधी नहीं है और दान के विरोधी नहीं है। उसी प्रकार पालिताना में तलेटी के आसपास में कहीं पर भी गाय को घास नहीं डालना चाहिए, हर हालत में नहीं डालना चाहिए। जो जीवदया प्रेमी हैं वो जीवदया प्रेमी नहीं, पालिताना के शत्रु हैं। जो भी घास डालते हैं वो सब पालिताना के विनाशक हैं। जो भी पालिताना में भिखारियों को देते हों, इस प्रकार सब करते हों, उन पर रोक लगनी चाहिए हर हालत में। क्यों? क्योंकि उससे धीरे धीरे वे सभी लोग आकर के पालिताना की जगह कवर कर रहे हैं, गायों को ला रहे हैं बीच में, वहां गोबर हो रहा है, वहां घास चारा बिखर रहा है और वहां पर धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र बन रहा है। वहां हमारी शांति नष्ट हो रही है। ऐसा मक्का में नहीं है, मदीना में नहीं है, ऐसा जेरूसलम में नहीं है, ऐसा बड़े बड़े हिंदुओं के तीर्थों में नहीं है, तो पालिताना में क्यों? पालिताना सर्वमोर है, इन सबसे पहले है, जेरूसलम से पहले, मक्का मदीना से पहले, अंबरनाथ से पहले, द्वारिका से पहले, सबसे पहले है पालिताना। बाकी सब अपने अपने तीर्थों का। जाइए स्वर्ण मंदिर, आसपास में एक गाय तो खड़ी रखी है, एक भिखारी तो बैठता हुआ देखिए, पता चलेगा। अरे नांदेड़ के गुरुद्वारे में जाइए, 300 साल पुराना है, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था महाराष्ट्र में, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था है। तिरुपति जाइए, एक सेकंड के लिए भी आपको खड़ा नहीं रहने दे, फटाफट निकालते हैं, चलिए चलिए चलिए। दूर से दर्शन होते हैं, नजदीक से नहीं तो भी। पालिताना में तो आपको ठेठ भगवान के दरबार के भीतर तक जाने का मिलता है। इसीलिए खरीदारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज वहां से नहीं खरीदनी चाहिए। वहां से ये पेड़े खरीदना, वहां से गुलकंद खरीदना, पागलों की जमात है, मूर्ख लोग ये सब करते हैं, जिसने जिन शासन को नहीं समझा हो। पालिताना में ऐसे वैसे दान नहीं देने चाहिए। और पालिताना में इस प्रकार जहां चाहो वहां बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाना, यह भी उचित नहीं है। गाड़ियों का उपयोग भी पालिताना में नहीं होना चाहिए, रिक्शे का उपयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्शे वालों की बदमाशियां बहुत है। खूब वे लड़कियों को, साध्वियों को छेड़ते हैं। गिरिविहार के पिछवाड़े में जहां पर साध्वियां संडिल भूमि के लिए जाती है, वहां पर साइकिल लेकर के जाते हैं रिक्शे वाले या डोली वालों के बेटे या अन्य अन्य लोग, साध्वियों को छेड़ते हैं। मेरे पास में उसके पत्र हैं। कई साध्वियों ने, कई बहनों ने मुझे लिख करके दिया कि हमारे साहब इसके लिए कुछ कीजिए। और जब पालिताना के इंस्पेक्टर वहां बैठे थे, उसके सामने मुझे साध्वी जी ने लेटर दिए थे, मैंने उनको दिखाए। मुझे बोले केस लिखाया है क्या? मैंने कहा आपका दिमाग ठिकाने है क्या? साध्वियां केस लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आएगी, और बाहर से आने वाली लड़कियां जिनके साथ में छेड़छाड़ होती है वो पुलिस स्टेशन आएगी केस लिखाने के लिए। तो इसके बाद में वो कितनी बार चेन्नई बेंगलोर से बार बार यहां धक्के खाएगी। और इसी प्रकार वहां पर रूम ना मिले तो नहीं जाना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, एडवांस पैसे नहीं देने चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने चाहिए। ये जो धर्मशाला वाले भी व्यापारी केंद्र बना लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक छोटे से छोटे व्यक्ति को बराबर जगह मिलनी चाहिए। जो उदयन का जमाना था, उसके बाद के जमाने थे, वो जो भीमा कुंडलिया का जमाना था, वैसा जमाना देखने को नहीं मिलता। जैसे मेरे जैसे आदमी की पालिताना में कोई धर्मशाला नहीं है, कोई उपाश्रय नहीं है, मुझे वहां जाना हो तो किसी भी धर्मशाला में पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद में मैं वहां रुक सकता हूं, नहीं तो नहीं रुक सकता। 15 दिन रुकना हो तो नहीं रुक सकता, कोई रुकने नहीं देगा। 4 महीने की तो बात छोड़िए। समदड़ी भवन के अंदर मुझे व्याख्यान देने के लिए जाना था, बड़ा हॉल था। मैंने कहा कुर्सियां हम ले आएंगे, पीने के पानी की भी सब व्यवस्था कर देंगे, माइक की व्यवस्था कर देंगे, लाइट का जो बिल होगा भर देंगे। आप समदड़ी भवन का भवन खाली हॉल दीजिए व्याख्यान के लिए, रोज 9 बजे से 10 बजे प्रवचन होगा। मुझे कहा पजुसन तक 2.5 लाख रुपए लूंगा। फिर मैंने ट्रस्टियों से बात की, उन्होंने भी यही कहा। फिर उसके बाद में सभी ट्रस्टी फंस गए। जब मैं जब चिल्लाया तब फिर एक दूसरे पर ढोलने लगे। आखिर मैंने प्रवचन देना बंद किया। मैंने कहा इस प्रकार 2.5 लाख रुपए देकर के मेरे पास में प्रवचन देने के लिए ताकत नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं किसी श्रावक को इस प्रकार पैसे मांग करके ला नहीं सकता। फिर कुछ महाराज साहब ने पारणा भवन में व्यवस्था की और उसके बाद में 4,500 लोग रोज व्याख्यान सुनते। तब मैंने कंडीशन पूर्वक कहा था, मैंने कहा मैं पारणा भवन का भी एक पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं व्याख्यान दे सकता हूं बस, आपसे कुछ लूंगा नहीं, कोई भंडबाड़ा भी इकट्ठा करूंगा नहीं, कुछ लेके भी जाऊंगा नहीं, मुफ्त में व्याख्यान दूंगा, लेकिन जमीन वमीन के लिए किराए विराए के पैसे मेरे पास नहीं है। आपको व्याख्यान सुनना है तो सुनो। सुना फिर लोगों ने, 4,500 लोग सुनते, रोज 2 व्याख्यान देता। ऐसी हालत है पालिताना की। 10 धर्मशाला से अधिक ऐसी है जहां रोज शराब आती है, लेकिन तो भी आप लोग शर्म नहीं करते। मैं पालिताना के लिए बहुत लड़ा, अब भी मुझ पर केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी मुझ पर वारंट आने वाला था यहां मैसूर।
लेकिन अपने वकील तैयार रहे। वहां उन्होंने बहुत बदमाशी की थी पुलिस के साथ मिलकर के। कोरोना काल के अंदर मुझ पर समन्स ला दिए। वो समन्स और भेजा गया सूरत। फिर यहां आने वाला था, तब तक अपने हाई कोर्ट पहुंच गए और सब कुछ रुक गया है। अब केस आगे चल रहा है। अब उल्टी गंगा बहेगी। जिन लोगों ने केस किया है वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो लोग गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन अपने सावधान नहीं रहते और उसी प्रकार डोली में बैठ के जाते हैं। कुमारपाल सम्राट ने हेमचंद्राचार्य से कहा था कि मैं थक गया हूं, पालिताना जा रहा हूं, संग लेकर के डोली में यात्रा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा था नहीं, डोली में यात्रा करने के बजाय तुम भले संग मत निकालो, या संग लेकर के जाओ तो तलीटी पे ही तुम्हारी तुम नान विधि माला विधि कर लेना, ऊपर मत जाना, डोली में नहीं जाना है। जब कलिकाल सर्वज्ञ ने कुमारपाल सम्राट को ऐसा कहा हो तो हम कौन से लॉर्ड साहब हैं। इसीलिए बूढ़े हो जाने के बाद में तलेटी तक ही जाना होता है, ऊपर जाना नहीं होता। लेकिन मूर्ख लोगों को कौन समझाएं। उनको लगता है कि आदिनाथ के वहां जाने से पार उतर जाएंगे। पार नहीं उतरेंगे, नीचे जाएंगे। जितनी व्यवस्थाएं खराब करेंगे उतने नीचे ही जाएंगे। इसीलिए तलेटी जाकर के भी भावपूर्वक यात्रा कर लेना ऊपर जाने के बराबर है। कोई गलती ना करना, ऐसी स्थिति है।